हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका चैप्टर है इसमें होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है बेटा, और डिफरेंशिएशन केवल और केवल हम यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा ही है, d/dx x की पावर n, तो दैट इज द n इंटू एक्स की पावर n-1। बेटा एक तो इसको ध्यान रखेंगे हम। और अगर बेटा कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है यानी a इंटू एक्स की पावर n, तो जो कांस्टेंट टर्म है बेटा वो आएगा आपका बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n से, और यहाँ पर सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो ये होगा बेटा a n इंटू एक्स की पावर n-1। ओके, तो इसका ध्यान रख सकते हैं बेटा। मैं बात करूं जनरली यहाँ पर बेटा जो मेरा फॉर्मूला होगा ये होगा d/dt, यहाँ पर t टाइम होगा बेटा, और इक्वेशन है आपकी t की पावर n। तो बेटा ये होगा आपका n इंटू टी की पावर n-1। जनरली मैं इस तरह के फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल से एक चीज देखिए बेटा, कांस्टेंट टर्म जो होगा बेटा वो आपका जहां पर भी बाहर होगा, यानी a आपका बाहर हो गया है, और d/dt t की पावर n, ठीक। और जहां पर बेटा हम t की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है रख सकते हैं, ये होगा बेटा a n इंटू टी की पावर n-1। और हमें ध्यान रखना है किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो होगा आपका 0। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लिखा होता तो 5 एक कांस्टेंट है जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा आपका 0। तो बेसिक डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है बेटा, मैं इसी को यूज करूंगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन का एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप जितना भी पॉसिबल डिफरेंशिएशन के जो फंक्शंस हैं वो आप बेटा वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए, जो मैंने बेटा इस थ्रू आउट द चैप्टर यूज किया है। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dt 5 t की पावर 3 प्लस 4 t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9, समथिंग कुछ इस तरह से आपको फंक्शन मिल सकता है, और जिसको आपको टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं d/dt 5t³ प्लस d/dt 4t² प्लस d/dt 6t प्लस d/dt 9। ओके बेटा, 9 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो आपका 0 होने ही वाला है। और जहां पर देखें बेटा तो ये कांस्टेंट टर्म है 5, ये आपका बाहर आ जाएगा d/dt t की पावर 3 प्लस 4, बेटा कांस्टेंट टर्म बाहर होगा d/dt t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म बेटा बाहर होगा d/dt इंटू t की पावर 1 भी कर सकते हैं बेटा, और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ पर देखें बेटा 5, अगर मैं d/dt t की पावर 3 करूँ तो ये हो जाएगा 3 t की पावर 3-1 मतलब 2। बेसिकली बेटा मैंने 11th में बहुत फ्रीक्वेंटली आपके साथ इसको यूज किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देख सकते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा देखना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बेटा, तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बेटा 2 t की पावर 2-1 मीन्स 1 प्लस 6, बेटा 1 आपका बाहर आएगा, और t की पावर 1-1 प्लस 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 15 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6, बेटा t की पावर 1-1 मीन्स 0, तो ये आपका हो जाएगा, किसी की पावर 0 का मतलब 1 है तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस 0। तो बेटा ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन बेटा आपका ये मिलेगा। ओके,
तो मैं बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन इस पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। तो आप अगर कहीं पर भी डाउट है तो बेटा आप यहाँ तक देख सकते हैं। अब इसके बाद में बच्चे मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन की। यहाँ पर भी मैंने केवल और केवल बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन यूज किया है, यानी आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है बेटा वो केवल बेसिक जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा इंटीग्रेशन ये है। अगर मैं बात करूं x की पावर n dx, तो जो आपका सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक। और अगर मैं बेटा एक डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं जिसमें आपकी लोअर और अपर लिमिट गिवन होंगी, तो उसको बेटा हम किस तरह सॉल्व करेंगे। प्लस इंटीग्रेशन का भी बेटा एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या, इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो डिटेल में बेटा मल्टीपल फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो वहां से देख सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका बेटा जहां पर है लोअर लिमिट, जहां पर अपर लिमिट, और जहां पर कोई बेटा फंक्शन है जिसका कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये x के टर्म में फंक्शन है बेटा जिसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये अगर फॉर एग्जांपल सॉल्व होके आता है gx प्लस c, तो बेटा आप लगाएंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से। सबसे पहले आप x की प्लेस पर बेटा अपर लिमिट रखेंगे, आपको पता ही है, फिर माइनस साइन, और फिर x की प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा g u प्लस सी, यानी x के प्लेस पर बेटा आपने पहले रखी अपर लिमिट, फिर आप लगाएंगे माइनस साइन, और फिर x के प्लेस पर रखेंगे आप लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा बेटा g l प्लस सी, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा जी यू प्लस सी माइनस जी एल, और बेटा माइनस का सी होगा, तो आपका ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो सिंपल होगा बेटा ये होगा जी यू माइनस जी लोअर लिमिट। ओके। तो अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आपका कैंसिल आउट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x का स्क्वायर dx और लिमिट लगी है बेटा 1 to 2 फॉर एग्जांपल। ओके। तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा आपका, आप सीधा सीधा मैंने अभी फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये आपका है बेटा लोअर लिमिट, और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। ओके। तो ये होगा बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 1 to 2। तो बेटा सबसे पहले रखेंगे आप x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस, फिर x के प्लेस पर रखेंगे आप लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3, यानी x के प्लेस पर आपने रखा 2, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x के प्लेस पर रखेंगे आप 1, तो 1 की पावर 3 अपॉन 3, तो हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी 1 अपॉन 3, 2 की पावर, सॉरी दिस इज 8 माइनस 1, तो दैट इज द 7 अपॉन 3। तो इस तरह से आप बेटा किसी भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बेसिक मैं यूज करूंगा। ठीक। अब बेटा मैं एक, आप चाहें तो इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं बेटा। अब बेटा फॉर एग्जांपल जहां पर जो आप जनरली डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक कंडक्टिंग वायर होगा, और बेटा वो जो कंडक्टिंग वायर होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं मेरे पास में रॉड है तो दिस इज द सिलिंड्रिकल रॉड। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, और बेटा सामने से आप देखें तो दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं
तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो अगर यही रॉड होती बेटा, और अगर इस रॉड का ये आपका होता क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है बेटा इसकी L, ठीक। और बेटा इसका एरिया फॉर एग्जांपल, इसका अगर मुझे रेडियस गिवन होता, ओके ठीक, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता बेटा, जो एरिया वो होता बेटा पाई r स्क्वायर। ओके, और अगर मैं इस पूरे सिलेंडर कंसीडर करूं बेटा इसको, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा बेटा एरिया इंटू लेंथ, ठीक। तो एरिया हो गया बेटा पाई r स्क्वायर इंटू लेंथ। ओके बेटा, अगर बेटा इसका मास m हो, यानी अगर इस पूरे सिलेंडर का मास m है, अगर मैं मानूं कि ये बेटा सॉलिड होता अगर, तो इसका मास अगर m है, इसका मास बेटा अगर m है, तो मुझे निकालना होता मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं डेंसिटी भी बोलता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ये होगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यानी बेटा मास तो m है और वॉल्यूम होगा बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक। जरूरत पड़ने पर बेटा जो जहां पर मैं यूज करूंगा यहां पर एक टर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मैं यूज करूंगा आगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा अगर मैंने माना कि इस पूरा ये कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर है और इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे बेटा, मतलब आपका वॉल्यूम अगर V है तो उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वॉल्यूम अगर V है बेटा, और V जो होगा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, यानी V स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, और इसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Bn। ओके, तो आपका ये पूछा जा सकता है आपसे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, इवन मैं मानता हूं कि आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट है तो वो उसको आगे रहना नहीं चाहिए। तो बेटा n इलेक्ट्रॉन्स अगर इस V वॉल्यूम पर हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये होंगे बेटा n अपॉन वॉल्यूम। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है, मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि किसी स्टूडेंट को अगर जरा सा भी कहीं डाउट हो तो पूरी सीरीज में उसको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में टाइप्स ऑफ मटेरियल, यानी कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो बेटा उसके बारे में मैं अब डिस्कस करूंगा आपके साथ में। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो मटेरियल जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे हम इंसुलेटर्स के बारे में, और फाइनली डिस्कस करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले जो चर्चा कर लेते हैं वो है कंडक्टर्स के बारे में। तो बेटा कोई भी जो मटेरियल है वो आपका एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि चलिए सबसे पहले कंडक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, और ये बेटा एटम है किसी कंडक्टर का, और बेटा बीच में होगा आपका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व हो रहे होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे होंगे। और मैंने माना कि ये बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता ही है, और न्यूक्लियस पर जो चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन आपका बहुत थोड़ी सी एनर्जी लेके फ्री हो सकता है, यानी अपनी ऑर्बिट को छोड़ सकता है। तो बेटा अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्लाइटली एनर्जी दी तो इस एनर्जी के लेने के बाद में बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा इसके न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फ्री हो सकता है। तो यानी ये कहलाएगा बेटा मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो जो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या बेटा थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज करें या थोड़ी सी भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दें तो ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कंडक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन सम मटेरियल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन of each atom or molecules are weakly bounded to it. These electrons are almost free to move throughout the body of the material or called the free electrons. Such materials are called the conductors. यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल हैं इस मटेरियल के अंदर, उस मटेरियल को बोलेंगे बेटा हम कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं बेटा हम इंसुलेटर की। तो बेटा कोई भी सब्सटेंस जो है बेटा वो तो मॉलिक्यूल या आपका एटम से मिलके बना होगा, और एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन है ही। तो मैं आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो जहां पर क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, और ये अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देते हैं और एनर्जी लेने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं हो पा रहा है, मींस आप इसका टेम्परेचर, यानी एनर्जी देने के क्या तरीके हैं बेटा, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो आप इसका लगातार टेम्परेचर भी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, और वो एनर्जी इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेने के बाद भी अगर फ्री नहीं हो पा रहा है तो बेटा ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा इंसुलेटर। तो इन इंसुलेटेड मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू देयर एटम, यानी ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है मूव करने के लिए। ओके, और अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो बेटा सेमीकंडक्टर आपका एक पूरा एक चैप्टर है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी सेमीकंडक्टर जो कुछ इस तरह के मटेरियल हैं बेटा, अगर टेम्परेचर लो है तब बेटा आपके वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते चले जाएंगे। यानी लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा बेटा वो आपके कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ओके, तो बेटा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा।